क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे हाईली एजुकेटेड लोग, ब्रिलियंट डॉक्टर्स, टॉप टियर लॉयर्स और जीनियस इंजीनियर्स स्टॉक मार्केट में आकर अपना सब कुछ क्यों ठवा देते हैं, जबकि एक आम इंसान जिसे शायद इकोनॉमी की डीपली नॉलेज भी नहीं होती, वो मार्केट से करोड़ों की वेल्थ बना लेता है। ऐसा क्यों होता है कि जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो वो तुरंत गिरने लगता है और जैसे ही आप उसे बेचते हैं वो रॉकेट बन जाता है? क्या मार्केट आपको देख रहा है? नहीं, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है। प्रॉब्लम ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारे दिमाग की उस वायरिंग में है जो हजारों सालों से चेंज नहीं हुई है। आज हम स्टॉक मार्केट की एक ऐसी ब्रूटल सच्चाई को अनकवर करने वाले हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी लाइफ को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल देगा। खासकर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वही विलियम ओनील की इस लेजेंडरी किताब का सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट है। अगर आपने उन चैप्टर्स की साइकोलॉजी को समझ लिया तो आप कभी भी एक लूजिंग ट्रेड में फंसकर नहीं रह जाएंगे। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम बैक। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया की बाइबल मानी जाने वाली बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स में, जिसे लिखा है लेजेंड विलियम ओ नील ने। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाऊंगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं इस पूरी बुक को कुछ पावरफुल बुलेट पॉइंट्स में समराइज करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द माउंटेन क्लाइंबर्स डिलेमा, ईगो वर्सेस रियलिटी। इमेजिन कीजिए एक एक्सपर्ट माउंटेन क्लाइंबर को। वो माउंट एवरेस्ट समिट के बहुत करीब है। उसने महीनों ट्रेनिंग की है, लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन अचानक मौसम खराब होने लगता है। बर्फ का तूफान आने वाला है। उसके पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी ईगो को साइड में रखकर वापस बेस कैंप लौट जाए और अपनी जान बचा ले, या फिर अपनी जिद पर अड़ा रहे कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर वो जिद करता है तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। स्टॉक मार्केट में ठीक यही होता है। विलियम ओ नील कहते हैं कि इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, उनका अपना ईगो है। The whole secret to winning big in the stock market is not to be right all the time, but to lose the least amount possible when you're wrong. स्टॉक मार्केट में जीतने का राज हमेशा सही होना नहीं है, बल्कि जब आप गलत हो तो कम से कम नुकसान उठाना है। हम इंसान लॉस अवर्जन के शिकार हैं। जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमें उतनी खुशी नहीं होती जितना दुख हमें लॉस होने पर होता है। जब एक स्टॉक गिरने लगता है तो हमारा ईगो हमें उसे बेचने नहीं देता। हम सोचते हैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, शायद वापस ऊपर आ जाए। हम उम्मीद यानी होप पर जिंदा रहने लगते हैं, और उम्मीद स्टॉक मार्केट की सबसे खतरनाक बीमारी है। ओनील का स्ट्रिक्ट रूल है, अपने लॉसेस को हमेशा 7% या 8% पर कट कर दें, बिना किसी एक्सेप्शन के। जैसे एक सर्जन किसी इन्फेक्शन को बॉडी में फैलने से पहले ही काट कर निकाल देता है, वैसे ही आपको अपने पोर्टफोलियो से लूजिंग स्टॉक्स को काट कर निकालना होगा। लेकिन क्या सिर्फ लॉसेस कट करना काफी है? नहीं, पैसे तब बनते हैं जब आप सही स्टॉक्स चुनते हैं। पर सही स्टॉक चुनते कैसे हैं? यहां एंट्री होती है हमारे उस सीक्रेट की जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी किसी गिरे हुए स्टॉक को इस उम्मीद में होल्ड किया है कि वो वापस ऊपर आएगा? बी ऑनेस्ट। चैप्टर 2, द सर्जन स्कैल्पल, द कैन स्लिम सीक्रेट। जब एक साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे किसी सेल को देखता है तो वो उसके बाहरी रंग रूप को नहीं, उसके डीएनए को देखता है। विलियम ओनील ने पिछले 100 सालों के सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स का डीएनए चेक किया और उन्हें एक पैटर्न मिला, एक ऐसा पैटर्न जो हर मल्टी बैगर स्टॉक में कॉमन था। उन्होंने इस पैटर्न का नाम रखा कैन स्लिम। आज हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स को डिकोड करेंगे। सी, करंट क्वार्टरली अर्निंग्स। ओनील कहते हैं कि किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले देखो कि क्या उसकी पिछली क्वार्टर की अर्निंग्स यानी प्रॉफिट्स में कम से कम 25% का जंप आया है। अगर नहीं तो उस स्टॉक को छुओ भी मत। ए, एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ। क्या पिछले 3 सालों से कंपनी लगातार ग्रो कर रही है? एन, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मैनेजमेंट, न्यू हाइज। यहां पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि सस्ती चीजें खरीदो। हम मार्केट में आते हैं और 500 रुपए वाला स्टॉक जो गिरकर 100 का हो गया है उसे खरीद लेते हैं। हमें लगता है हमने बार्गेन किया है, लेकिन रियलिटी में जो चीज सस्ती मिल रही है उसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है। ओनील ने प्रूव किया कि जो स्टॉक्स नए ऑल टाइम हाइज बना रहे होते हैं वही स्टॉक्स आगे चलकर और बड़ी ग्रोथ दिखाते हैं। What seems too high and risky to the majority generally goes higher, and what seems low and cheap generally goes lower. आप एक पुरानी टूटी हुई साइकिल को रेस में नहीं उतार सकते बस इसलिए क्योंकि वो सस्ती थी। आपको एक रेस हॉर्स चाहिए, चाहे उसकी कीमत ज्यादा हो। दोस्तों, ऐसी डीप लाइफ चेंजिंग नॉलेज को रिसर्च करके वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको इस वीडियो से अभी तक वैल्यू मिली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। लेकिन सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढ लेना काफी नहीं है। एक और चीज है जो उस स्टॉक को आसमान तक ले जाती है, और वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3, ट्रैकिंग द एलिफेंट्स।
इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। सोचिए आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और एक घने जंगल में हैं। आपको जंगल के सबसे बड़े हाथी को ढूंढना है। आप हर पेड़ और झाड़ी में नहीं देखेंगे, आप जमीन पर उनके बड़े बड़े पैरों के निशान ढूंढेंगे। मार्केट में हम और आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। हम मार्केट को हिला भी नहीं सकते। मार्केट को मूव करते हैं एलिफेंट्स, यानी म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस। अगर आप जिस स्टॉक को खरीद रहे हैं उसमें किसी बड़े म्यूचुअल फंड या इंस्टीट्यूशन का पैसा नहीं लगा है, तो उस स्टॉक का ऊपर जाना लगभग नामुमकिन है। ओ'नील कहते हैं कि आपको उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। जब बड़े खिलाड़ी पैसा डाल रहे हों, तभी आपको एंट्री लेनी है। लेकिन इंसान होने के नाते हमें लगता है कि हम इन बड़े इंस्टीट्यूशन से ज्यादा स्मार्ट हैं। हम हिडन जेम्स ढूंढने निकल पड़ते हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हमेशा भीड़ के आगे चलने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उन जायंट्स के पीछे चलिए जो रास्ता बना रहे हैं। दोस्तों, विलियम ओ'नील की यह किताब सिर्फ मार्केट के बारे में नहीं है। ये हमारी खुद की वीकनेसेस, हमारे ईगो और हमारी डिनायल के बारे में है। आइए इस किताब के कोर लेसन्स को सम अप करते हैं। 1. ईगो को बाहर रखें। मार्केट सुप्रीम है। अगर आप गलत हैं तो तुरंत अपना लॉस 8% पर बुक करें और बाहर निकलें। 2. सस्ते के चक्कर में ना पड़े। गिरे हुए सस्ते स्टॉक्स खरीदना बंद करें। उन कंपनीज पर फोकस करें जो ऑल टाइम हाई पर हैं और नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। 3. कैन स्लिम सिस्टम अपनाएं। हमेशा उन कंपनीज को चुनें जिनकी करंट और एनुअल अर्निंग्स रैपिडली ग्रो कर रही हों। 4. एलिफेंट्स को फॉलो करें। उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिन्हें बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं। स्टॉक मार्केट आपसे पैसे नहीं छीनता, आपका खुद का डर यानी फियर और उम्मीद यानी होप आपसे पैसे छीनते हैं। जिस दिन आपने चार्ट्स को इमोशन से नहीं बल्कि एक सर्जन की तरह लॉजिक और रूल्स से देखना शुरू कर दिया, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपने दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी खरीद ली, उसमें सबसे महंगा फ्यूल डाल दिया, आप ड्राइविंग में भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर आप उस गाड़ी को एक ऐसी सड़क पर चला रहे हैं जो आगे जाकर सीधे एक गहरी खाई में गिरती है, तो आपकी ड्राइविंग स्किल्स और गाड़ी की टॉप स्पीड दोनों बेकार हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कैन और इंस्टीट्यूशनल मनी यानी हाथियों को ट्रैक करके हम विनिंग स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया का सबसे परफेक्ट स्टॉक भी आपको बर्बाद कर सकता है अगर आपने इस वीडियो में आने वाले चैप्टर 5 को इग्नोर कर दिया। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो राइट स्टॉक को रॉन्ग टाइम पर पकड़ते हैं। इसलिए इस मास्टर क्लास के पार्ट 2 को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम कैन स्लिम के बाकी बचे हुए सबसे खतरनाक और हिडन सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे। आज हम उन चार्ट पैटर्न्स की साइकोलॉजी समझेंगे जो एक्चुअली में काम करते हैं। वेलकम बैक टू बुक बाइट ऑडियो, आपका अपना प्लेटफॉर्म जहां हम सिर्फ किताबें समराइज नहीं करते बल्कि उनकी साइकोलॉजी को आपकी लाइफ में उतारने का काम करते हैं। अगर आपने इस बुक की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे बाद में जरूर देखिएगा, पर अभी अपना पूरा फोकस यहाँ रखिए। चलिए गेम को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। चैप्टर 4, द वर्ल्ड कप फाइनल, लीडर वर्सेस लैगर्ड। सोचिए आप एक क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। आज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। आपको आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए। पिच पर भेजने के लिए आपके पास 2 बैट्समैन हैं। एक वो जो पिछले 5 मैचेस से लगातार सेंचुरी मार रहा है, पूरे फॉर्म में है, और दूसरा वो जो पिछले 1 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, लगातार 0 पर आउट हो रहा है, लेकिन किसी जमाने में वो लेजेंड हुआ करता था। आप किसे भेजेंगे? ऑब्वियसली जो फॉर्म में है, जो जीत रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वो अपना पैसा उस आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी पर लगाते हैं। विलियम ओ'नील अपने कैन स्लिम सिस्टम में इस पॉइंट को एल, लीडर वर्सेस लैगर्ड कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे दिमाग में एक एंकरिंग बायस होता है। अगर एक स्टॉक पिछले साल 2000 रुपए का था और आज 500 रुपए का मिल रहा है, तो हमारा दिमाग 2000 रुपए के प्राइस पर एंकर हो जाता है। हमें लगता है भाई 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। हम भूल जाते हैं कि मार्केट किसी स्टॉक को डिस्काउंट पर नहीं, उसकी औकात पर बेचता है। जो स्टॉक 2000 से 500 रुपए पर आया है वो लैगर्ड यानी पीछे छूटने वाला है। उसमें कोई ऐसी बीमारी लग चुकी है जो शायद आपको न्यूज में अभी नहीं दिख रही। ओ'नील का क्लियर रूल है, अपने सेक्टर के सबसे बेस्ट 2-3 स्टॉक्स ही खरीदिए। वो स्टॉक्स जो नए 52 वीक हाइज ब्रेक कर रहे हैं। लीडर्स, उन्हें इग्नोर कर दीजिए जो अपने 52 वीक लोस के आसपास घूम रहे हैं। लैगर्ड्स, एक सस्ता स्टॉक यूजुअली इसलिए सस्ता होता है क्योंकि वो वही डिजर्व करता है। अभी पॉज कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसी लैगर्ड कंपनी पड़ी है जिसे आप सालों से पकड़ कर बैठे हैं? यस और नो। चैप्टर 5, द कैटेगरी 5 हरिकेन, मार्केट डायरेक्शन। अब आते हैं कैन स्लिम के सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल लेटर पर, एम, मार्केट डायरेक्शन। इमेजिन एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टॉप रेटेड कमर्शियल पायलट को। उसका प्लेन बिल्कुल नया है, इंजन बेस्ट कंडीशन में है और फ्यूल फुल है, लेकिन अगर उसके रास्ते में कैटेगरी 5 का हरिकेन आया हुआ है जहां हवाएं 300 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, क्या उसका प्लेन बचेगा?
नहीं, नेचर की उस ब्रूटल फोर्स के आगे कोई स्किल, कोई परफेक्ट इंजन काम नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में जनरल मार्केट यानी निफ्टी या सेंसेक्स वही तूफान है। ओ'नील का स्टैटिस्टिकल डेटा बताता है कि जब जनरल मार्केट गिर रहा होता है तो चाहे आपका स्टॉक कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, 4 में से 3 स्टॉक्स यानी 75% मार्केट के साथ ही नीचे गिरेंगे। मार्केट की ग्रेविटी ऐसी है कि वो सबको अपने साथ नीचे खींच लेती है। इंटेलिजेंट लोग यहाँ फेल होते हैं क्योंकि उन्हें इल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को लगता है कि जैसे उसने अपनी मेहनत से अपनी कंपनी को कंट्रोल किया है वैसे ही वो मार्केट को आउटस्मार्ट कर लेगा, पर मार्केट किसी के बाप का नहीं है। वो ट्रेंड बदलता है और सबको बाहर फेंक देता है। ओ'नील सिखाते हैं कि रोज मार्केट के मेजर इंडाइसेस को पढ़ना आदत बनाइए। अगर मार्केट करेक्शन यानी डाउन ट्रेंड में है तो अपना कैश बचा कर रखिए। नए स्टॉक्स मत खरीदिए, सिर्फ तब अग्रेसिव होइए जब मार्केट कंफर्म अप ट्रेंड में आए। डोंट फाइट द मार्केट, यू कांट विन। चैप्टर 6, द आर्किटेक्ट्स ब्लूप्रिंट, द कप एंड द हैंडल। अब सवाल आता है कि मार्केट भी ठीक है, कंपनी भी ठीक है, तो एंटर कब करें? एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है? जब एक आर्किटेक्ट एक 100 मंजिला इमारत बनाता है तो वो सीधे हवा में ईंट नहीं रखता। वो पहले जमीन में एक बहुत गहरा और सॉलिड फाउंडेशन यानी बेस बनाता है। फाउंडेशन जितना लंबा और गहरा होगा, इमारत उतनी ही ऊंची और मजबूत खड़ी होगी। स्टॉक मार्केट में इस फाउंडेशन को बेस कहते हैं। ओ'नील ने हजारों स्टॉक स्टडी किए और एक रिकरिंग पैटर्न ढूंढ निकाला जिसे वो द कप विद अ हैंडल कहते हैं। इमेजिन कीजिए एक चाय का कप। पहले स्टॉक गिरता है और एक यू शेप का बॉटम बनाता है। वी शेप नहीं, यू शेप, क्योंकि यू बनने में टाइम लगता है, जहां वीक इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं और बड़े इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अक्यूमुलेट करते हैं। फिर स्टॉक वापस अपने पुराने हाई के पास आता है, लेकिन वहां से वो फिर थोड़ा सा गिरता है। ये हैंडल है। ये हैंडल वो आखिरी झटका है जो बचे कुचे डरपोक इन्वेस्टर्स को बाहर निकाल देता है। और जैसे ही स्टॉक इस हैंडल के प्राइस को वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, वहां से स्टॉक रॉकेट बन जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एक चार्ट सिर्फ लाइंस नहीं है, ये हजारों बायर्स और सेलर्स के डर और लालच का नक्शा यानी मैप है। दोस्तों, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक मिलिट्री ग्रेड स्नाइपर ट्रेनिंग की तरह है। आपको पेशेंस रखना है, अपना टारगेट सेट करना है और जब कंडीशंस बिल्कुल परफेक्ट हों तभी ट्रिगर दबाना है। इस पूरे सिस्टम कैन स्लिम को एक फाइनल बार अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। करंट और एनुअल अर्निंग्स में मैसिव ग्रोथ होनी चाहिए। न्यू हाइज या न्यू प्रोडक्ट्स होने चाहिए। सप्लाई और डिमांड आपके फेवर में होनी चाहिए। सिर्फ मार्केट लीडर्स को चुनिए, लैगर्ड्स को नहीं। इंस्टीट्यूशनल पैसा यानी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट होना चाहिए। और हां, कभी भी अपने 8% लॉस के रूल को ब्रेक मत कीजिएगा। अपना ईगो दरवाजे के बाहर छोड़कर आइए, वरना मार्केट आपसे सारा पैसा छीन लेगा। बोनस चैप्टर 1, द डूम्ड बटालियन, द संक कॉस्ट फैलेसी। इमेजिन कीजिए एक आर्मी जनरल को। उसने एक पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए अपने 100 सोल्जर्स भेजे। दुश्मन घात लगाकर बैठा था और उसने 50 सोल्जर्स को मार गिराया। अब उस जनरल के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो बचे हुए 50 सोल्जर्स को वापस बुला ले और अपनी स्ट्रैटेजी बदले, या फिर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए 100 और नए सोल्जर्स उसी पहाड़ी पर भेज दे, ये सोचकर कि अब तो और जोर से अटैक करना पड़ेगा, वरना पहले वाले 50 की कुर्बानी बेकार जाएगी। अगर वो दूसरा रास्ता चुनता है तो वो अपनी पूरी आर्मी को खत्म कर देगा। स्टॉक मार्केट में इसे एवरेजिंग डाउन कहते हैं और विलियम ओ'नील कहते हैं कि ये एक इन्वेस्टर की लाइफ का सबसे बड़ा सुसाइड मिशन है। जब आपने एक स्टॉक 1000 रुपीज में खरीदा और वो गिरकर 700 रुपीज हो गया, तो आपका दिमाग पैनिक करता है। एक साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं, वो ट्रिगर होता है। हमें लगता है अगर मैं 700 रुपीज में और खरीद लूं तो मेरा एवरेज प्राइस कम हो जाएगा और थोड़ा सा ऊपर आते ही मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। आप एक डूबते हुए जहाज में और वजन डाल रहे हैं। आप अपने बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स को बेचकर एक ऐसी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं जो लगातार फेल हो रही है। चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या स्टॉक मार्केट, कभी भी अपनी मिस्टेक्स को एवरेज मत कीजिए। एक गलत डिसीजन में और ज्यादा पैसा, टाइम या इमोशन डालने से वो डिसीजन सही नहीं हो जाता। Throwing good money after bad money is the fastest way to ruin. Bonus Chapter 2, The Detective's Focus, The Myth of Diversification. सोचिए एक शहर में 50 चोरियां हुई हैं। एक अकेला डिटेक्टिव उन 50 केसेस की फाइल एक साथ अपने टेबल पर खोलकर बैठ जाता है। वो हर केस में 2-2 मिनट देता है। क्या वो एक भी चोर को पकड़ पाएगा? नहीं, वो बुरी तरह फेल होगा, क्योंकि उसकी अटेंशन 50 जगह बटी हुई है।
उसके मुकाबले अगर वो सिर्फ 3 सबसे बड़े केसेस को पकड़े और अपना दिन रात उसमें लगा दे तो वो उन्हें सॉल्व कर लेगा। फाइनेंशियल दुनिया में आपको हमेशा सिखाया गया है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। ज्यादातर लोग इस चक्कर में 30, 40 या 50 अलग-अलग कंपनीज के स्टॉक्स खरीद कर बैठ जाते हैं। लेकिन विलियम ओनील कहते हैं, ओनिंग टू मेनी स्टॉक्स इज अ साइन ऑफ इग्नोरेंस। बहुत ज्यादा स्टॉक्स रखना आपके डर और लैक ऑफ कन्विक्शन की निशानी है। हम ओवर डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं? फियर की वजह से। हमें अपने डिसीजंस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह डाल देते हैं ताकि एक फॉल्स सिक्योरिटी फील हो। पर इससे आप अपने प्रॉफिट्स को लिमिट कर देते हैं। अगर 40 में से एक स्टॉक 300% रिटर्न दे भी दे तो आपकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका उसमें अमाउंट बहुत छोटा था। फोकस इज पावर। चाहे स्टॉक्स हो या लाइफ के गोल्स, 50 चीजों को थोड़ा थोड़ा मत कीजिए। ओनील कहते हैं कि एक आम पोर्टफोलियो में 4 to 5 स्टॉक्स काफी है। पुट योर एग्स इन अ फ्यू बास्केट्स एंड वॉच दोज बास्केट्स वेरी क्लोजली। मुझे कमेंट करके बताइए, अभी इस समय आपके दिमाग में कितने अलग अलग करियर या बिजनेस गोल्स एक साथ चल रहे हैं? क्या आप भी उस डिटेक्टिव की तरह ओवर डाइवर्सिफाइड है? बोनस चैप्टर 3, द ब्रूटल ऑटोप्सी, फेसिंग द मिरर। एक टॉप टियर इमरजेंसी रूम डॉक्टर और एक एवरेज डॉक्टर में क्या फर्क होता है? जब एक एवरेज डॉक्टर किसी पेशेंट को नहीं बचा पाता तो वो दुख मनाता है और अगले पेशेंट की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन एक ईआर स्पेशलिस्ट अपने क्लिनिकल बोर्ड रूम में जाता है, उस फेल हुए ऑपरेशन का पोस्टमार्टम यानी ऑटोप्सी करता है। वो देखता है, मेरा हाथ कहां कांपा, मैंने कौन सी रिपोर्ट मिस की, मेरी टाइमिंग में कहां गलती हुई। वो अपने फेलियर्स को आंख में आंख डालकर देखता है, चाहे वो कितना भी पेनफुल क्यों ना हो। विलियम ओनील ने अपनी बुक में एक बहुत ही अनकंफर्टेबल एक्सरसाइज दी है। वो कहते हैं कि साल के आखिर में अपने सबसे बड़े लूजिंग ट्रेड्स का चार्ट प्रिंट करो, फिर एक लाल पेन से मार्क करो कि आपने कहां खरीदा था और कहां बेचा। आपको चार्ट पर क्लियरली दिखेगा कि आपने बिना फाउंडेशन के खरीदा या मार्केट गिरते वक्त खरीदा या ईगो में आकर जल्दी नहीं बेचा। हम इंसान ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। हमारा ईगो अपने आप को स्मार्ट समझता है और अपने ही हाथों से किए गए नुकसान को दोबारा देखना हमारे दिमाग को फिजिकल पेन देता है। इसलिए हम लॉसेस को भूलने की कोशिश करते हैं। फेलियर तब तक फेलियर है जब तक आप उसका ऑपरेशन करके उसमें से लेसन बाहर न निकाल लें। अपनी गलतियों से भागना बंद कीजिए। आपकी हिस्ट्री आपकी सबसे बड़ी टीचर है, लेकिन तभी जब आप में उसे बैठकर पढ़ने की हिम्मत हो। तो दोस्तों, कैन स्लिम सिस्टम आपको बताएगा क्या खरीदना है, लेकिन एवरेजिंग डाउन को अवॉइड करना, हाइपर फोकस रखना और अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम करना, ये 3 ऐसी आदतें हैं जो आपको इस गेम में लंबे समय तक जिंदा रखेंगी। दोस्तों, किसी भी युद्ध में जाने से पहले एक योद्धा अपने हथियारों को आखिरी बार चेक करता है। आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक सुना है, इसका मतलब है कि आप मार्केट में भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की तरह उतरना चाहते हैं। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इस पूरी किताब के सबसे शक्तिशाली नियमों को अपने दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए। ये आपकी लाइफ का मास्टर ब्लूप्रिंट है। रूल 1, द सर्जन्स कट 8% रूल। ईगो को बाहर रखें। जैसे ही स्टॉक आपके खरीदने के प्राइस से 7 से 8% नीचे गिरे, बिना सोचे, बिना उम्मीद लगाए उसे काटकर निकाल फेंकें। मार्केट उम्मीद पर नहीं, रियलिटी पर चलता है। रूल 2, द डीएनए ऑफ चैंपियंस, कैन स्लिम। सस्ता कचरा खरीदना बंद करें। सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनकी करंट और एनुअल अर्निंग्स रैपिडली ग्रो कर रही हों। जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई तोड़ रहे हैं, वही आगे जाकर हिस्ट्री बनाते हैं। रूल 3, फॉलो द एलिफेंट्स। छोटे खिलाड़ियों की बातों में मत आइए। मार्केट में तभी एंटर करें जब बड़े इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स उस स्टॉक को खरीद रहे हों। उनके पैरों के निशान आपको सही रास्ता दिखाएंगे। रूल 4, रिस्पेक्ट द हरिकेन, मार्केट डायरेक्शन। अगर पूरा मार्केट गिर रहा है तो स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें। 75% स्टॉक्स मार्केट के साथ गिरते हैं। ऐसे वक्त में बाहर बैठना और कैश बचाना ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रूल 5, नेवर फीड अ डाइंग फायर, नो एवरेजिंग डाउन। गिरते हुए स्टॉक में कभी और पैसा मत डालिए। अपनी गलती पर एक और गलती करके आप उसे सही नहीं बना सकते। रूल 6, द मिरर टेस्ट, पोस्टमार्टम। साल के आखिर में अपने फेलियर्स को आंख में आंख डालकर देखें। अपनी गलतियों का ऑटोप्सी करें। जो अपने हिस्ट्री से नहीं सीखता, वो उसे दोबारा रिपीट करता है। आप जानते हैं, दुनिया को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक कसिनो है जहां लक चलती है, या शायद एक ऐसी जगह जहां सिर्फ मैथ्स और फाइनेंस के जीनियसेस ही जीत सकते हैं। लेकिन विलियम ओनील ने अपनी आखिरी सांसों तक एक ही सच्चाई सिखाई। स्टॉक मार्केट नंबर्स का गेम नहीं है। स्टॉक मार्केट एक आईना है। ये एक ऐसा आईना है जो पूरी दुनिया के सामने आपकी असलियत खोल कर रख देता है।
अगर आपके अंदर ईगो है, ये आईना आपको तोड़ देगा। अगर आप लालच और डर के गुलाम हैं, ये आईना आपका सब कुछ छीन लेगा। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकते, तो ये आईना आपको वहां ले जाकर पटकेगा जहां से उठना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप हम्बल हैं, अगर आप अपने दिमाग की आवाज को अपने इमोशन से ऊपर रख सकते हैं, अगर आप एक समुद्र की तरह शांत रहकर अपने रूल्स पर टिके रह सकते हैं, तो ये मार्केट आपको इतनी दौलत और आजादी देगा जिसका आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सही मायनों में जब आप स्टॉक मार्केट में मास्टर बनते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप अपने आप के मास्टर बन जाते हैं। आप एक बेहतर, शांत और डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाते हैं, और यही इस सफर का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये हजारों बर्बाद हुई जिंदगियों और हजारों सक्सेसफुल टाइकून्स के अनुभवों का निचोड़ थी। अगर इन बातों ने आपके दिल में एक आग लगाई है, अगर आपको लगता है कि आप अब मार्केट को एक नए नजरिए से देख पाएंगे, तो इस वीडियो को अपने सबसे करीबी दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। उन्हें भी इस मिरर की सच्चाई बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। आप अपना इतना कीमती वक्त और ध्यान मुझे देते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे बुक बाइट ऑडियो की अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो में। तब तक हमेशा सीखते रहें।